गुड मॉर्निंग। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम करना है हेल्पिंग वर्ब एवं WH वर्ब वाले सेंटेंसों को। मेरा यूट्यूब चैनल बायवी पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसों के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। कहां से? इंटरोगेटिव सेंटेंसों को एक्टिव से किसमें बदलेंगे? पैसिव में बदलना हम सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस मेनली दो प्रकार के पढ़ेंगे हम। एक होंगे जो हेल्पिंग वर्ब वाले, जैसे हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, विल, डू, was, have और अन्य। दूसरा पढ़ेंगे हम WH वर्ड वाले। WH में जैसे what, who, इस प्रकार के सेंटेंसों का हम अध्ययन करेंगे। ओके, आइए देखते हैं इनको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आर यू रेडी द रामायण? आर यू रीडिंग द रामायण? ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव में ही बनेगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरोगेटिव को पैसिव काहे में बनाएंगे? इंटरोगेटिव में ही बनाएंगे। चलिए अब देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण। क्या है ऑब्जेक्ट? द रामायण। रीडिंग आईएनजी लगा है, मतलब ये काय का है? टेंस तो आप पहचान गए आईएनजी, और यहां आर है तो कब टेंस तो आप तो पहचान चुके हैं। काय का है? यह प्रेजेंट कंटिन्यूस का। काय का? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। उसी में बनेगा, साथ में इंटरोगेटिव में बनेगा। इंटरोगेटिव में मान लो हमको इसको बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी? यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण। द रामायण ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन हम बना रहे हैं क्या? इंटरोगेटिव। तो चलिए बनाइए। तो द रामायण में जैसे हम सिंपल लिखते द रामायण, क्या लिखते? इज लिखते ना, वैसे यहां लिख दीजिए। चलो इंटरोगेटिव से तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, इज। अब क्या जाएगा? द। क्या जाएगा? द इज द। और क्या जाएगा बताइए इसके बाद? क्या जाएगा? इज द रामायण। क्या जाएगा? इज द रामायण। अब देखिए रीडिंग है, तो यहां क्या हो जाएगा? रीडिंग आ जाएगा। क्या जाएगा? रीडिंग। फिर आईएनजी, रीडिंग आ जाएगा। क्या जाएगा? बीइंग। अब क्या जाएगा? इसके बाद आप लिखेंगे बीइंग में वर्ब लिख दीजिए। रीड बाय यू ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो यू का यू ही रहता, हमें मालूम है, यू आ जाएगा ना। ठीक है, आई बात समझ में आपकी नहीं आई? इज द रामायण बीइंग रीडिंग बाय यू? इज द रामायण रीडिंग बाय यू, इसी प्रकार बनेगा ना। ओके, तो इंटरोगेटिव का पैसिव हमें इंटरोगेटिव में ही बनाना है, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम हेल्पिंग वर्ब वाले देख रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। सेकंड देखिए, डज यू ब्रदर स्टडी फिजिक्स? स्टडी फिजिक्स, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यहां पर फिजिक्स बन जाएगा। क्या बनेगा? फिजिक्स बन जाएगा। ठीक है, फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां भी इज आएगा। क्या आएगा? इज फिजिक्स। इज
फिजिक्स। अब देखिए स्टडी क्या है हमारा, वर्ब क्या है, स्टडी। तो क्या हो जाएगा, स्टडीज, थर्ड फॉर्म लगा दो, स्टडीज, क्या जाएगा, EID, स्टडीज। वाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ब्रदर। ओके, ये बन गया। अब लास्ट वाला देखिए, विल दे सिंग सॉन्ग, विल दे सिंग सॉन्ग। ठीक है, इतना पहचान गए। जे भी विल से चालू हो रहा था तो काय का हो गया, जे हो जाएगा काय का, भाई इंटरोगेटिव है, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। सॉन्ग्स, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, सिंग, सॉन्ग, आई बात समझ में। जे क्या है, ING लग जाएगा तो बिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंग। मतलब ये किसका है, बताइए आप मुझे, बिंग है। तो जे पास्ट का है, काय का है, पास्ट का है, तो पास्ट में बनेगा, क्या हो जाएगा, वर आएगा। अब वर क्यों आए, क्योंकि यहाँ सॉन्ग्स है तो वर जाएगा, WERE, वर, सॉन्ग्स, वर, सॉन्ग्स। आगे क्या जाएगा, बीइंग, बीइंग, सिंग, सिंग, वाई। देखा क्या हो जाएगा, यहां पर देखा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव केस, देम। इस प्रकार हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्बों के जो एक्टिव फॉर्म है उसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इतना बस ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव का सिर्फ इंटरोगेटिव में बनेगा। ठीक है, टेंस पहचानो, टेंस चेंज कर दो। जैसे ये पास्ट का था तो विंग आ गया, यहाँ वो वर आ गया। क्यों आया वर, सॉन्ग्स है, क्या है, सॉन्ग्स है। ठीक है, और बाकी सेम है। ऑब्जेक्ट ये है, इसको हमने सब्जेक्ट ये था तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बना दिया वहां पर। थैंक यू। ओके, अगला देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं WH वर्डों को, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनको हम एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ हु चेंज होता है वाई में, काय में होता है, बाय, हु में चेंज हो जाता है। कौन चेंज हो जाता है, हु। बाकी जैसे व्हाट है, हाउ है। ठीक है, जे सेम वर्ड में ही चेंज होते हैं, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ऑब्जेक्ट जी बनेगा। अभी जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा। द नहीं, द इसके पहले हमें क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब में, बाय हूं इज द फ्लोर, फ्लोर। इसके बाद क्या जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, क्लीन, क्लीन बन गया। इस प्रकार बना देना है आपको। ठीक है, दूसरा देखिए, व्हाट डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग। तो व्हाट का व्हाट ही लिखेंगे, व्हाट। ठीक है, द मॉर्निंग, द मॉर्निंग आ जाएगा। लेकिन उसके पहले यहां क्या दिया गया, डू दिया गया है, डू दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा इधर, इज, स्टडीइंग, इज प्रेजेंट का, इसलिए अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्टडी। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दिए। अब आप लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे, द, क्या लिख देंगे, लिख दीजिए आपको जो लगे वो, इन द,
आ जाएगा, क्या जाएगा, इन द मॉर्निंग, बाय यू का यू रहेगा, इस प्रकार बन जाएगा। आप देखिए लास्ट वाला, ठीक है, हाउ मैनी एप्पल आर यू सेलिंग, इसका क्या बनेगा, इसको वैसे ही लिख दो, सेम WH वर्ड को वैसे ही लिख देना है। अब देखिए सेलिंग ING वाला है, ING वाला, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो जाएगा इसमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या जाएगा, मैनी एप्पल्स हो जाएगा ना। अब एप्पल्स आर क्या आ जाएगा, आप देखिए क्या आएगा बताइए, आर, एप्पल से इसलिए आर का आर आ जाएगा, एस लगा आर, इसमें बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या का हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, सोल्ड, क्या हो जाएगा, SOLD, सोल्ड, बाय लगाने की जरूरत है क्या, है जरूरत, क्योंकि यहां क्या है, यू, बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। थैंक यू।